बहुत सारे लोग रंगदारी का भी आरोप लगाते हैं, FIR भी कराते, मुकदमा भी कराते, धमकी भी देते हैं। लेकिन कार या यूट्यूबर या तथाकथित या सोशल मीडिया वर्कर या कल मंगलवार का दिन है, कल हम विद्युत उपकेंद्र भगवंत नगर में पल्ली बिछा करके शांतिपूर्वक बैठने का मूड बना लिया था, लेकिन अब नहीं बैठेंगे। वीडियो बना करके ये जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग चाहने वाले थे और वो लोग कल वहाँ पे पहुँच जाते, तो सबसे हाथ जोड़ करके विनती है किसी को वहाँ पे अभी नहीं आना। कल क्यों देने वाले थे ये किसी से छुपा नहीं है। भगवंत नगर SDO साहब जी किस तरीके से अपने काम में लापरवाही करते थे, करते भी हैं, किसी से कुछ नहीं छिपा है। लेकिन जब हमने उन वीडियो बनाई, खबर बनाई, और हमने ही नहीं केवल बहुत सारे नवयुवक पत्रकार और सभी लोगों ने, जितने लोगों ने उस समस्या को देख करके भी अपने अखबार में या अपने चैनल में खबर नहीं चलाई, उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सबसे ज़्यादा उन्हीं को धन्यवाद है कि आप लोगों को भी ये उम्मीद थी कि हम खबर नहीं चलाएंगे, फिर भी ये सब नवयुवक हैं, इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये चीज़ आप लोग अपने दिल से मान चुके थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। क्या स्थिति थी बिजली विभाग की, जिस रास्ते से निकलो उसी तरफ मौत को दावत देता हुआ पोल तार एकदम लटक रहे थे और घटनाएं भी हो रही थी। लगातार गरीब परिवार के बच्चे, गरीब परिवार की माताएं, गरीब परिवार के जानवर इस लापरवाही की वजह से लगातार अपनी जान की कुर्बानी दे रहे थे। खबर चलाया था SDO साहब जी ने, कहीं ना कहीं कसम ही खा लिए थे कि हम ग्राउंड पे तो नहीं उतरेंगे। तो हमने सोचा था कि एक दिन कार्यालय में गए थे उनके, उस दिन भी हमको नहीं मिले थे, उस दिन तो ताला बंद था। वहाँ के लोग गवाह हैं, पूछ सकते हैं आप लोग। फिर दूसरे तीसरे दिन बाद, 2-3 दिन बाद हम फिर गए वहाँ पे, तो ताला तो खुला था लेकिन कुर्सियाँ पे SDO साहब जी नहीं थे। तो हम सोच लिए कि अब कैसे काम चलेगा, हम आते रहेंगे और ये हमसे मिलेंगे नहीं। तो हमने उस दिन वहाँ पर भी वीडियो बनाया। 1 सप्ताह का समय दिया था कि संडे मतलब कल तक दिन आपका था, आज ही हम वहाँ पे बैठते, लेकिन आज मुझे लखनऊ में माता जी को दिखाना था, जिसकी वजह से हम आज वहाँ पे नहीं थे। कल आज शाम को यहाँ से हम निकलते और कल वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठ जाते, केवल इसलिए कि ऑन कैमरा हमारे सामने SDO साहब जी बैठे और वो केवल अपना कर्तव्य बता दें। जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं उस कुर्सी का काम क्या है ये बता दें, ये जानने के लिए वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन SDO साहब जी ने भी समझ गए थे कि अंकितवा अगर 2 साल से ग्राउंड पे लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों की समस्याओं को जड़ से उखाड़ करके जब तक फेंक नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग चैन कहाँ लेते हैं। भाई खबर चलाना ही अब हमारा लोगों का मकसद नहीं बचा है। उस समस्या को पहले हम लोग देखते हैं कि इससे लोगों को दिक्कत है कि नहीं, और जब दिक्कत होती है तो खबर चलाते हैं और फिर खबर चला करके कुंभकर्णी नींद में नहीं सोते हैं जब तक उसको, उस समस्या को उखाड़ करके फेंक नहीं देते हैं, और जब तक सिस्टम उस समस्या का समाधान नहीं कर देता है तब तक वो खबर ट्रेंडिंग पे रहती है। इस तरीके बहुत सारी हमारी वीडियो हैं, आप लोग देखा भी होगा, जानते होंगे। बहुत सारे लोग रंगदारी का भी आरोप लगाते हैं, FIR भी कराते, मुकदमा भी कराते, धमकी भी देते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ी बदल देंगे इनसे डर करके। हम दो कौड़ी के लोगों से, 2 कौड़ी के औकात रखने वालों से डर जाएंगे क्या? तो खैर उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो कल क्यों नहीं बैठेंगे उस पर आ जाते हैं, क्योंकि SDO साहब जी ने संडे के दिन ही जो रोड पे पोल मौत को दावत दे रहे थे काफ़ी दिनों से, मेन वही मुद्दा था लेकर के बैठना कि जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ पे इतनी बड़ी समस्या, और फिर भी SDO साहब जी ने कसम खाया काम नहीं करवाएंगे तो बैठेंगे। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे गरीबों से प्यार करने वाले, किसानों से प्यार करने वाले, मजदूर से प्यार करने वाले, उन लोगों से प्यार करने वाले
जिनकी कोई नहीं सुनना चाहता है, वो जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, समाज सेवी हो, कोई भी हो, नहीं सुनना चाहता है। उनसे मोहब्बत करने वाले लोग ही तो मुझे पसंद करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था कि अंकित जी आप बैठिए वहाँ पे, हम लोग भी आपके साथ हैं और पड़ेगी ज़रूरत तो जाम करेंगे रोड को। तो उन सभी चाहने वाले लोगों से हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो आपका एहसान है मेरे ऊपर कि हम अकेले बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन वीडियो बना करके मैं केवल यही बताना चाहते हैं कि समस्याएं भगवंत नगर में ख़त्म हो रही हैं। जिन पोल को लेकर के हम लोग बैठना चाहते थे, वो पोल संडे के दिन ही लगवा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग मंगलवार मतलब कल वहाँ पे कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और हम तो शांतिपूर्वक वहाँ पे अकेले बैठने के लिए कहा था, इसीलिए नहीं करेंगे। और आगे अगर सिस्टम गरीबों के साथ मजाक करेगा, मजदूरों के साथ मजाक करेगा, किसान के साथ मजाक करेगा, तब फिर हम वीडियो बना करके जब ज़रूरत आप लोगों की पड़ेगी तो वीडियो जारी करेंगे कि अब की बार यहाँ पे धरना होगा। क्योंकि एक पत्रकार या यूट्यूबर या तथाकथित या सोशल मीडिया वर्कर या कुछ भी समझ लीजिए आप, देखने का नज़रिया आपका है। क्योंकि एक कहावत कही गई है ना कि क्या फ़र्क पड़ता हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो वैसे है। जिस गरीब की समस्या रहती है उसके लिए आवाज़ उठा देते हैं तो उसके लिए तो भगवान हो जाते हैं, और जिसकी रेलाई कर देते हैं तो उसके लिए तो दुश्मन हो जाते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, सबको खुश नहीं रख पाएंगे हम। तो चाहे जो समझिए आप, अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो समस्याएं खत्म होती रहेंगी। पत्रकार भी देश का चौथा स्तंभ है, रेवड़ी बेचने वाले नहीं हैं। अगर पत्रकारों को रेवड़ी बेचने वाला सिस्टम समझता है तो सिस्टम की सबसे बड़ी गलती होगी। और खबरों का अगर सिस्टम संज्ञान नहीं लेगा, जिस भाषा में सिस्टम समझेगा उसी भाषा में सिस्टम को समझाया जाएगा। ये जो दो आंखें भगवान ने दिया है, इन दो आंखों की आपकी दो आंखों में डाल करके अगर सवाल अब बैसवारा के पत्रकारों ने नहीं किया तब बताना। और जितने वरिष्ठ हैं सबका प्यार मिल रहा है नवयुवक पत्रकारों को, और नवयुवक तो फिर अपने ही रंग में काम कर रहे हैं। कहावत है ना, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तो अब बदलता हुआ बैसवारा भी पत्रकार देंगे गरीब जनता को, बस आप लोग साथ देते रहिए। और जहाँ पर भी गलत होगा हम लोग वहाँ पर अगर बैठेंगे या धरना देंगे तो आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। तो हम लोग डबल पावर से गरीब की आवाज़ उठाएंगे, समस्याओं को ख़त्म कराने का प्रयास करेंगे। और एक सप्ताह एसडीओ साहब को दिया गया था, संडे के दिन एसडीओ साहब जी ने दोनों पोल लगवा दिया है। इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।